एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो अभी और मैंने अभी मशीन लगा रखी है। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है तो कपड़े सूख, मैंने सोचा कि दोपहर में हेलो एवरीवन, हेलो तो मैं दिखाती हूँ आपको। बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार लगातार बारिश नहीं हो रही थी तो भी परेशान, और अब हो रही है तो भी परेशान। ये देखो, और सोचे थे कि कपड़े वपड़े धुल जाएंगे। ये देखो, दिख रही है बारिश, दिख रही है भाई। देखो, लोग तो अपना काम करेंगे आने जाने का, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पानी तो भरा हुआ है लेकिन बारिश लगातार हो रही है। आपको पानी में दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, बारिश लगातार हो रही है और बिल्कुल नहीं रुक रही है। तो मैंने कपड़े तो धो दिए थे सुबह से, सोचा कि चलो दोपहर में धो देंगे। एक बार लगा था कि शायद रुकेगी, लेकिन नहीं रुकी। तो भी मैंने कपड़े धोए हैं और व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। व्लॉग नहीं, व्लॉग बोलने में हो जाती है मिस्टेक, तो मैं कर रही हूँ अभी से। तो अभी खाने की तैयारी करनी है और मैं उससे पहले सुखा के आऊँगी कपड़े। कपड़े बहुत सारे थे, मतलब ये सोच लो, ये तो धुल गए हैं, मेज पे मैंने रख रखे हैं, और ये बिना धुले पड़े हैं अभी, क्योंकि जगह इतनी है नहीं कि मैं इनको सबको सुखा सकूं। तो वैसे मेरे को एक राउंड ये एक्स्ट्रा ही लग गया है, जितने मेरे को नहीं लगाना था, क्योंकि नीशू ने एक एक्स्ट्रा राउंड लगा दिया। मतलब जो मेरे को लास्ट वाले कपड़े डालने थे उनसे पहले जो और थे वो डाल दिए, तो इसलिए ज़्यादा हो गए हैं, नहीं तो मैं और भी कम लगाती। अब जो रस्सी मैंने बाहर बांध रखी थी उसको मैं अंदर कमरे में बांधूंगी, जिससे कि रात को पंखा चलेगा या हवा थोड़ी बहुत भी लगेगी तो ये सूख जाएंगे। तो मशीन का बस लास्ट राउंड लगा हुआ है, और बस अभी ये पूरा हो जाएगा तब मैं सारे कपड़े लेके जाऊंगी छत पे। ये देखिए, बारिश हो रही है लगातार, और रस्सी खोल के अंदर बांधूंगी कमरे में। और सच बताऊं, मैं जितने कपड़े अभी लेके आई हूँ ना, इतना वजन मेरे से लेके जिन्ने में नहीं चढ़ा जाता है। और मना भी कर रखा है सच में डॉक्टर ने मेरे को, कि जैसे डबल अभी नीचे से आई और ये जिना एकदम से चढ़ के ऊपर जाने लगो, तो मना कर रखा है। और वजन उठा के नहीं चला जाता, बीपी एकदम से लो हो जाता है। भले किसी को शायद लगे कि ड्रामा, मजाक या बहाने, आई डोंट केयर, कोई लगता हो तो लगे, पर जिस पे बीतती है ना उसी को पता चलता है। और मैं कभी बहाने नहीं करे आज तक किसी भी चीज़ में। पर किसको सफाई देनी है, कौन सुनने वाला है ना। जिसको सुना, मतलब जिसको घर में रह रही हूँ, जहाँ रह रही हूँ, उसको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही समझ जाते हैं। तो बल्कि गुस्सा ही करते, क्यों उठाते, मेरा बेटा भी क्यों लेके जा रहे हो आप, अभी है नहीं वो चिराग, पतिदेव अभी आने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, जब तक तो कपड़े काफ़ी सूख जाएंगे, इसलिए मैं उठा लाई। और मेरे को उठाने के लाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं लेके आने चाहिए थे। तो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं अपना काम। काम तो भैया करना ही है। तो बस ये रस्सी मैं यहाँ से खोल लूँगी और इसको अंदर कमरे में बांध लूँगी, और ये इजीली खुल जाती है। ऐसा नहीं है कि इसको खोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये देखिए, अंदर भी खिड़की तो है, लेकिन दूसरे तरफ ना जाली लगी हुई है खिड़की में, वो भी अंदर की तरफ, तो वहाँ पे बिल्कुल बंद नहीं पाया है। किस तरह का देसी इलाज कर दिया, वहाँ पे बांध दी रस्सी और एक सिरा यहाँ पे बांध दिया सोफे से। कपड़े सुखाने जैसे भी। तो दूसरी तरफ ना कोई जगह ही नहीं थी रस्सी बांधने के लिए, और मैंने फिर जो लॉक का होता है ना हैंडल टाइप सा, उसी में बांधे। और मुझे डर भी लग रहा था कि ये कोई खींच जाए तो ये उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, लेकिन ये तो पता ही था कि ऊपर रूम में जल्दी से कोई आता भी नहीं है, तो कपड़े सूख जाएंगे और तो फटाफट हटा लेंगे और इसको मैं खोल भी दूँगी। तो बस ये देखिए, कपड़े मैंने सारे फैला दिए, और काफ़ी सारे कपड़े थे सोफ़े पे, कुर्सी पे, इस रस्सी पे आ गए हैं कितने सारे, और जिनकी लेंथ के हिसाब से मैंने डाल दिए हैं। जो मतलब एक शर्ट बस नीचे टच हो रही है, बाकी सारे कोई कपड़े ऐसे टच नहीं है, और ये कपड़े बचे हुए मैंने मशीन में डाल दिए हैं।
तो बस ये शाम का टाइम है, कपड़े सुखाने के बाद तो मैंने पहले आके बैठी मैं थोड़ी देर, और मैंने फिर चाय बनाई। मैंने चाय नहीं बनाई थी, नीशू ने चाय बनाई। और जब किचन में थोड़ा सा काम भी नीशू कर देती, चाय बना देते तो थोड़ा थोड़ा मैसी मैसी कर देती है सब चीज़ें। और तो बस यहाँ पे रात का समय हो गया है, रात का 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे मैं मतलब खाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। और ये मैंने सुबह बनाया था हलवा, और पतिदेव के लिए अच्छे से गर्म करके मैं इसको दे के आ जा रही हूँ। मतलब इतनी देर तक मैं गर्म करती हूँ कि जैसे ये दोबारा से उसी पोजीशन में न आया जाए जब तक मैंने इसको बनाया था। बिल्कुल मेल्ट हो जाता है ना, बिल्कुल पिघला सा, तब ये अच्छा लगता है गरम करके। ऐसा नहीं कि नाम के लिए गरम कर दिया, और तब ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे गरम करके मतलब जैसे बनाया हो। तो बस शाम के खाने की तैयारी। अब सोचेंगे कि कभी कपड़े सुखा के आए, अभी तब खाने में लग गई ना। नैना चंचल शर्मा ना इतनी मेहनती नहीं है, इतना काम एक साथ नहीं कर पाती है। तो ये काफ़ी देर की क्लिप है, तो आपको तो एक साथ ही दिखाई दे रही है। तो बस मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने पहले हलवा गरम करके दे दिया है मतलब बच्चों को भी और पतिदेव को। तो इस टाइम के ये लगता है कि खाने में लगने से पहले मैं बना कर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, जो भी इस टाइम तक के बर्तन हैं। और मैं अपनी सुविधा के अनुसार ही काम करती हूँ। लेकिन देखिए मेरे अंदर ना ये चीज़ है नहीं कि बहुत ज़्यादा एक ही साथ में ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और उस ऐसा करने से ना मैं दूसरों को भी यही बोलती हूँ, मतलब नीशू की मम्मी है दूसरी, मैं कभी मिलवाऊँगी आपसे, मैंने बता रखा है, एक फैमिली और है इसकी। तो उनको मैं बोलती रहती हूँ अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करोगे तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है, और ये हमेशा हो जाता है। तो अभी शाम का टाइम है, सुबह की सब्ज़ी बची हुई रखी है, तो मैं सब्ज़ी तो नहीं बना रही हूँ। तो हस्बैंड के लिए रोटी बना दूँगी, क्योंकि वो पास्ता वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैंने अभी चिराग से पूछा, वो भी जल्दी से नहीं खाता, लेकिन उसने बोला कि मैं खा लूँगा, भूख कम है। तो मैंने उसी हिसाब से थोड़ा सा पास्ता बना रही हूँ मैं, और आटा भी बना के रख लिया है मैंने, सब्जी है। तो बस अभी मैं दोनों काम करूँगी साथ के साथ में, ये देखिए। और मैं पास्ता बना रही हूँ कुकर में, मतलब कुकर में ही बनाती हूँ मैं। सब्जी की तरह तड़का लगा देते हैं और वो नॉर्मली बन जाता है। पहले पास्ता कुक करो, उबालो, फिर उसको तड़का लगाओ, ऐसे नहीं करती हूँ मैं। और इजीली बन जाता है और अच्छा भी बनता है। तो बस देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, साथ के साथ में रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि किचन में जब लगे हैं तो गर्मी का जो काम है वो साथ के साथ ही हो जाएगा। लेकिन अब तो फ़िलहाल मौसम में काफ़ी बदलाव हो चुका है, और बारिश की वजह से ना ठंडक भी है, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं। तो बस देखिए, एक प्याज काट के रखी हुई थी मैंने कुकर में, सब्जी की तरह वही तड़का लगाते हैं ना जैसे नॉर्मल, इसी तरह आप कभी ट्राई करना, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से पास्ता बना। एक सीटी लगानी नहीं होती, सीटी जैसे प्रेशर बने सीटी जैसा, उसी टाइम आप गैस बंद कर दो और उसी में छोड़ दो। जब उसमें से प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप कुकर खोलोगे तो काफ़ी अच्छा मतलब बन जाता है। आपको अलग से कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बहुत आपका टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने रोटी बनाने के साथ साथ में पास्ता भी बना ही दिया है, उसमें मसाले वगैरह डाल दिए। यहाँ पे मेरी रोटी भी बन चुकी है। तो देखिए हस्बैंड भी वेट कर रहे थे। अब मैं ये तो नहीं कर सकती कि ना पहले मैं इसको पास्ता बनाऊं और फिर बच्चों को भी भूख रहती है, तो मेरा काम दोनों साथ के साथ हो गए, कोशिश यही रहती है। और बीच में ये हो जाता है कि दोनों काम छूट जाएंगे अगर मेरे को दुकान में जाना पड़ा। लेकिन हाँ, फ़िलहाल ये है कि बारिश हो रही है ना, तो ऐसे टाइम पर ना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। त्योहारों के टाइम पर जब बारिश वगैरह इस टाइम पर रहती है, क्योंकि नॉर्मली आप साग सब्जी दूध वगैरह ख़रीदने तो निकलोगे, लेकिन कपड़े की ख़रीदारी करने के लिए आप जल्दी से मार्केट में नहीं जाओगे। तो बस ये हम लोगों का काम ऐसा ही है। तो बस देखिए खाना तो मेरा बन चुका है, और मौसम तो देखिए बदलता ही रहता है, गर्मी सर्दी सब अपने हिसाब से चलेंगी, और इसी वजह से तो जीवन में चलती हैं ऊंच नीच, और इसी तरह से देखना भी पड़ता है। और इतना आसान होने लगा ना जीना, और क्या करना है, अपने हिसाब से जीना तो जी तो लेता ही है कोई भी इंसान, लेकिन अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना बहुत ही मुश्किल होता है। और लेडीज़ के लिए तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा। हम लोग बिल्कुल खुला पहनना और घूमना करें तो ज़्यादा बेकार दूसरों की नज़रों में, और घर में घुसे रहें तो आजकल के हिसाब से घूमने वाली नहीं है, बिल्कुल ऐसी है सीधी, पता नहीं क्या 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 बोलने लग जाते हैं, पागल ही बोलने लग जाएंगे, बल्कि सीधी साधे का तो आजकल ज़माना ही नहीं है। तो बस चलना पड़ता है ज़िंदगी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, और कुछ अपने हिसाब से। और हम अपने हिसाब से अगर 40% भी जी लेते हैं ना, तो भी काफ़ी है आज के टाइम पे। तो हमें तो ज़्यादातर अपने बच्चों के, हस्बैंड के, इन लोगों का सोचना ज़्यादा पड़ता है, और क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। तो बस यहाँ देखिए आपसे बात करते करते मेरा सारा काम हो चुका है। उस टाइम तो मैं बात नहीं कर रही थी, बस इस टाइम तो यही रहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा काम हो जाए। और मेरे कुकर में जैसे प्रेशर बना, मैंने गैस भी बंद कर दी है। चलो जी, अब तो खाना मेरा बन गया है, बर्तन वगैरह भी कर दिए, और 9 बजे हैं अभी। वैसे तो 9:30 बजे नहीं है अभी, लेकिन
दुकानें बढ़ चुकी हैं क्योंकि बारिश हो रही है लगातार, और जाहिर सी बात है कोई आएगा तो नहीं। हमारे सुभाष भैया की दुकान बढ़ गई है और सामने वाली वैसे खुली है, बस हम जा रहे हैं अभी दुकान बढ़ाने के लिए क्योंकि बारिश में यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल तो मैंने 8:30 बजे बढ़ा दी थी दुकान। नहीं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं रुकी बारिश। देख ले, बारिश हो रही है लगातार, ये देख हो रही है। ये देखिए बारिश में मुझे कहाँ लेके जा रही है। इसके ना अबोध पे शूज़ उधार है और इसको पसंद आ रहे हैं कहीं पे, और इसको चलना है। कह रहे अभी देख के चलो, बारिश वैसे मंदी हो रही है और हम लोग जा रहे हैं वो देखने के लिए। तो चलो, मैंने कहा इसका भी उधार उतार जाए, अबोध को परेशान करना। तो चल रहे हैं उसके पास। दुकान बंद है कि खुली है? देख, खुली है। चाबी वाबी सब हमारे पास ही है, तो हम दुकान बढ़ा के सीधे शॉप पे आ गए। खुल रही है क्या? अरे यार, तो वही तो है जो दुकान बढ़ चुकी है, तो मैं परेशान है। इतनी बारिश में कौन बैठा है दुकान खोल के? ऐसे नहीं। Until I found him. तो इसको देखो, ये इतनी बारिश में मुझे परेशान करके गा रही है गाने। और बस हम घर के लिए निकल चुके हैं। और ये शूज़ इसको दिलवाने वाला है सुबोध, इसका भाई, जो मैंने बताया था। इसकी एक और फैमिली है और इसने अभी उसको जूते कैंसिल करने के बाद अभी फ़िलहाल ड्रेस सिलेक्ट कर ली है। 1900 कुछ रुपए की है। मैंने मना भी किया था, इतना मत लो, 1000-1200 तक ले लो। लेकिन भाई उसने बोल दिया कि आंटी आप जितने की उसको पसंद आए रहने दो, मैं अपने आप पेमेंट कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुम्हारे दिल करे वो करो, बहन भाइयों के बीच में मैं नहीं आऊँगी। तो बस हम घर के लिए निकल चुके हैं। और देखिए, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। इतने एफर्ट्स के बाद तो एक सब्सक्राइब बनता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।